सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम किरण की बुक से प्रतिशत कर रहे थे और इलेक्शन से रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू। किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता है। जब मतदाता की संख्या नहीं गिवन हो तो आपने 100 मान लेने हैं मतदाता। 40% इसमें वरिष्ठ नागरिक है तो 40% निकालेंगे 100 का तो ये आ जाएगा 40। बाकी कितने बच जाएंगे? यंग वाले आ जाएंगे, गैर वरिष्ठ ये आ जाएंगे 60। अब इसमें क्या रहेगा? 40% निरक्षर हैं। वरिष्ठ नागरिकों में 40% निरक्षर का मतलब अनपढ़ है, तो इसका मतलब 60% पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन में ये पूछ रखा है साक्षर वरिष्ठ और गैर वरिष्ठ अनपढ़ का रेशियो, तो हम यहाँ से निकाल देंगे पढ़े लिखे। तो 60% पढ़े लिखे होंगे तो 24 आ जाएगा इसका, 40 का 60%। 25% पढ़े लिखे हैं जो गैर वरिष्ठ है, तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे? 75%, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे 45 गैर वरिष्ठ अनपढ़। तो पूछ रखे स्टेटमेंट में निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो यहां से देख लेंगे ये कितने कम है, ये 21 कम है। किससे कंपेयर कर रखा है? इससे कंपेयर कर रखा है, तो ये आ जाएगा नीचे 21/45 गुणा 100 कितने परसेंट है? तो 46.2/3% है। स्टेटमेंट को ध्यान से अगर पढ़ोगे ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन एक दो बार स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा करो, उसके बाद उसको सोल्व किया करो। एक गांव की जनसंख्या 9000 है और जन्म दर दे रखा है 12.5%, मृत्यु दर है 2.5%। तो 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो, जन्मते कितने हैं? 12.5% जन्म लेते हैं और मृत्यु कितनों की हो जाती है? 2.5% की हो जाती है। तो इसका मतलब बढ़ोतरी एक्चुअल में कितनी होती है? 10% की। तो 9000 जनसंख्या है, तो पहले साल 10% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी? 100 में वृद्धि कर दिया करो, ये हो जाएगा 110%। दूसरे साल कितनी हो जाएगी? फिर 110। तीसरे साल फिर 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी, फिर 110%। यहाँ पर देखेंगे 6 जीरो है, या ऊपर देखेंगे 6 जीरो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे जीरो। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 11 11 121 से 1331 गुणा में 9 कर देना, तो ये आ जाएगा 11,979। 3 साल के बाद जो जनसंख्या हो जाएगी 11,979 हो जाएगी। इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। और मान लीजिए यहाँ पर सिंपल सी बात थी, तो 10% पूछ लिया आया था, 20% 30%। अगर यहाँ पर इस तरीके से आ जाता ना, 11 से 1/9% मान लेते आता है, तो आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते थे 1/9 करके। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 से जनसंख्या पहले साल बढ़ेगी तो 11, फिर दूसरे साल 10 से 11, फिर तीसरे साल 10 से 11। इस तरीके से इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो, हो जाएगा 1331। ये 1000 की बजाय जनसंख्या दे रखी है 9000, तो कितने गुना है? ये 9 गुना दे रखी है, तो इसको भी आपने 9 गुना कर देना है, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11,979। ये तब आप कर सकते हो जब फ्रैक्शन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखी हो, जैसे ये पूछ रखी थी 11 सही 1/9, 16 सही 2/3% पड़ जाती है, इस तरीके से दे रखी है, तो ये फॉर्मूला आपका कारगर रहेगा। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त होते हैं। देखो, कुल वोट 6000 दे रखे हैं, 25% इनवैलिड है, तो 25% निकाल देंगे तो कितनी बचेंगे वैलिड? 75%। तो 6000 का 75% निकाला तो कितनी आ गई? 4500 वोट क्या है? ये वैलिड है, वैध वोट है। तो रवि को इन वैध मतों का, वैलिड वोट का 65% वोट प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब सुशील को कितने प्राप्त होते होंगे? 35%। और यही सवाल में पूछ रखा है सुशील को कितने वोट प्राप्त हुए हैं वैध मतों का, तो 4500 का इसे प्राप्त हुआ है 35%। तो 35% आपने निकाल देना है। 1575 वोट किसको प्राप्त हुए हैं? सुशील को प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन में कुल मतदाताओं की संख्या हमें बतानी है। पात्र मतदाताओं की संख्या कितनी थी? हम मान लेते हैं पात्र मतदाता थी x। अब देखो, पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाल दिया, तो इनमें से 80% पात्र मतदाता हमने x मान रखे हैं, तो 80% ने अपना वोट डाल दिया, तो ये कर दिया इसका 80%। 5% वोट इनवैलिड थे, अवैध घोषित कर दिए गए, तो 5% अगर इनवैलिड है डाले गए मतों में से, तो 95% वैध हो जाएंगे। 95% वैध, तो ये क्या है? ये टोटल वैलिड वोट आ जाएंगे। और एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिलते, जो वैध मतों का 75% था, तो कुल वैलिड वोट ये है, तो इसका 75% एक उम्मीदवार को मिलते हैं, और जो कि कितने के बराबर दे रखा है? 10,545 वोट के बराबर।
545, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, पात्र मतदाता कितने थे, इसको हम ऐसे सोल्व कर देंगे, 10,545 गुणा में 100/80 गुणा में, ये रिवर्स हो जाएगा, 100/95 गुणा में 100/75, इसको काट लेना, 18,500 कुल पात्र मतदाता आ जाएंगे, ये आंसर हो। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिलते हैं। देखो ये है पहले वाला उम्मीदवार, ये दूसरे वाला उम्मीदवार, ये तीसरा उम्मीदवार है, ठीक है। मान लेते हैं ये बराबर बराबर मत मिलते हैं पराजित हुए उम्मीदवारों को, ये पराजित है दोनों, 2 और 3 क्या है, ये हारे हुए कैंडिडेट है, इनको इतना वोट मिलता है बराबर बराबर, तो एक्स एक्स मैंने मान लिया दोनों को। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है इसको हम पहले नंबर का मान लेते हैं, ये विजयी उम्मीदवार को उतने वोट मिलते हैं जितने इन दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले हैं, तो इनको मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका मतलब विजयी उम्मीदवार को 2x वोट मिले होंगे, x और x कितना 2x। और दे रखे सवाल में कुल डाले गए 1500 वोट थे, तो कुल डाले गए मत 1500 थे, तो कितना है 2x, 2x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x, सॉरी 4x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कुल डाले गए वोट है 4x, इसके बराबर हो जाएगी 1500 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 375 आ जाएगी। तो बताना क्या है सवाल में, विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो इसको कितने मिले हैं 2x, x की वैल्यू कितनी है 375 है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7, इसको 750 वोट मिले, ठीक है। और इन बाकी को हारे हुए उम्मीदवारों को कितने मिले हैं 350, 375 इसको, 375 इसको मिले। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में 8% की कमी होती है, फिर 5% बढ़ जाती है। देखो 8% अगर कम होगी तो घटकर कितनी रह जाएगी, 92% जनसंख्या रह जाएगी। फिर अगले साल कितनी है 5% बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगी 105%। तो इसको सोल्व कर देना, यह आ जाएगा 77,280, तो ये हो जाएगी 2 साल के बाद जनसंख्या, यही पूछ रखी थी अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या, ये आंसर आ जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% ने अपना मत नहीं डाला, कुल मत हम मान लेते हैं 100, कुल मत है 100, और इनमें से क्या है 10% ने नहीं डाला, तो 10% कम करेंगे, तो इसका मतलब 90% ने डाला है, तो 100 का 90% कितना आ जाएगा 90। 5% इनवैलिड है वोट, तो ये है ना 90 में से 5% इनवैलिड है, तो इसमें से 5% माइनस करेंगे। देखो 5% इनवैलिड है, तो इसका मतलब 90 का 95% ये वैलिड वोट है, ठीक है। तो इसको करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 85.5, ये आ जाएंगी वैलिड वोट। और इसमें दे रखा है एक सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% प्राप्त हुए। देखो इसके 55% प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर इसे 55% प्राप्त हुए हैं, तो हारे हुए को कितने प्राप्त हुए होंगे 45%, और ये कितने वोटों से जीता है, यहाँ से पता चलेगा 10% वोटों से जीता है। तो 85.5 का यहाँ निकाल देता हूं मैं, 85.5 का 10% कितना होगा, बटे में 100 पॉइंट हटाने के लिए 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8.55, ये आ जाएगा। जबकि ये कितने दे रखे है, किसके बराबर दे रखे है 1710 वोटों से चुनाव जीता है, तो ये जीता कितना हमारे अकॉर्डिंग 8.55 वोटों से जीता है, जो कि किसके बराबर दे रखा है 1710 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.55। और बताना क्या है सवाल में, कुल मतदाता कितने नामांकित थे, तो 100 हमने माने थे, तो गुणा में 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, तो 100 की कितनी आ जाएगी, गुणा में कर देना 100, तो यहां से आ जाएगा 20,000। कुल नामांकित जो मतदाता थे वो आ जाएंगे 20,000। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा।